ये गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। और ये गुस्ताखी इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान ने नहीं किया था, ये गुस्ताखी इस वक्त हुई। लेकिन अटल जी दो टूक जवाब दिए थे। ये दो व्यापारी के चलते ट्रंप की बात मान लिया। मुझे लगता है इन्हें अटल जी से सीखना चाहिए। इंदिरा जी को तो ये गाली देंगे, इनको गाली देने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अटल जी, जबकि शहीद होने वाले में से लगभग गरीब और कमजोर तबके के परिवार के बच्चे हैं। हम जब भी छपरा, गोपालगंज, सिवान आते हैं, कोई न कोई लाशें उठाने आते हैं, कभी शराब में, कभी मर्डर में, कभी कोई घटना। कुछ कहने के लिए शब्द भी बचा है, कुछ है भी। हम तो यही कहते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन, पहलगाम की घटना के बाद क्या खोया और क्या पाया, ये दुनिया ने देख लिया। अमेरिका कहती है शहबाज भी अच्छा और भारत भी अच्छा। हमको तुम पाकिस्तान के आतंकवादी प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने वाले के बराबर में खड़ा कर दिया। जब से ये सरकार आई है, तब से जिस पाकिस्तान को मेरे गली का कुत्ता ना पूछे, कभी हम परमाणु बम में खड़ा कर देते हैं, कभी हम पंचायती कर लेते हैं। जब मन में आता है तब हम कहते हैं बाकी है। चाइना ने खुल्ला सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तुर्की ने, और अभी तक हम व्यापार को चालू रखे हुए हैं। हमारे मुल्क की जमीन से अरबों खरबों रुपया चाइना कमा के जा रही है और सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को। वहाँ कोई सरकार है, वहाँ कोई सेना है? आतंकवादियों के पर सेना वहाँ आधारित सपोर्टेड सेना है। जितना आतंकवादियों के पास पैसा, उतना वहाँ सरकार के पास पैसा नहीं है। एक मिनट भी आतंकवादी के बगैर वहाँ सरकार नहीं चल सकती। दुनिया का हर आदमी आतंकवादी से परेशान हो गया है, कोई भी देश। हमारे सेना को एक कौन पूछे, कई चाइना, कई तुर्की, कई आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले देश से लड़ने की ताकत। क्या हो जाता है भाई? कौन सा व्यापारी के चलते हम चुप हो गए और समझौता कर लिए? हमारी शहादत कहाँ गई? क्या लौटा के दीजिएगा? पब्लिक की जाने जा रही है, शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक। ना आप अग्निवीर पर कुछ बोलते हैं, ना हमारे सैनिक के भविष्य की चिंता है। हमारे बिहार में 4 सैनिक शहीद हो गए, 2 छपरा में, 1 सिवान में, 1 नवादा में। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है भाई, ये कितने गंदे नेता लोग होते हैं। इसे चुनाव लड़ने तो आता है, इसको जंग लड़ने नहीं आता। सर सवाल ये खड़ा हो रहा है, सियासत कर लेंगे, सत्ता ले लेंगे, कुर्सी ले लेंगे, लेकिन देश नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि कब तक हम शहीद होते रहेंगे, कब तक हमारे राष्ट्र और हमारी मानवता से आप खिलवाड़ करते रहिएगा, कब तक इंसानियत इस आतंकवादियों के हाथ पीसते रहेंगे, कब तक हमारे बच्चे, छोटे से मासूम बच्चे, 4 महीना पहले शादी हुई, क्या होगा उनकी जिंदगी का? हमने सरकार से मांग किया कि अविलंब इस परिवार में हमारी बच्ची को नौकरी, कम से कम 2 करोड़ रुपया तुरंत सरकार को देना चाहिए। भैया हम तो हमेशा आवाज रहते हैं, शहीदों की आवाज का है। सिवान जब आते हैं मर्डर में ही तो आते हैं, छपरा जब भी आते हैं दुर्भाग्य ही लगता है मेरा। हम कभी खुशी में नहीं आए। हम जब भी छपरा, गोपालगंज, सिवान आते हैं, कोई न कोई लाशें उठाने आते हैं, कभी शराब में, कभी मर्डर में, कभी कोई घटना में। किसी न किसी परिवार का कंधे पर लाशी होता है। पप्पू यादव, हमको आज तक समझ में नहीं आई। मेरा भी दुर्भाग्य है गोपालगंज, सिवान, छपरा से। हमने जीवन में 84-85 से अब छपरा आ रहे हैं, गोपालगंज, सिवान। जब देखिए किसी न किसी माँ, किसी न किसी बेटी, किसी न किसी बहन की सिंदूर पोछी जा रही, किसी न किसी भाई को कोई न कोई घटना।
इसीलिए हमारे नेताओं ने बहन के हाथ में कुछ मदद, और मैंने कहा है कि हर कीमत पर उस बेटियों को नौकरी मिलेगी। केंद्र सरकार सैनिक को शहीद के आधार पर ना देख के जाति के आधार पर देख रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति के मुख्यमंत्री के यहाँ गए, शहीद हुए वहां नहीं गए और वहां कुछ ने घोषणा नहीं किया, जबकि शहीद होने वाले में से लगभग गरीब और कमजोर तबके के परिवार के बच्चे हैं। 95 नहीं 98-99%। शहीद को भी आप जाति के आधार पर देखिएगा। केंद्र सरकार का कुछ भी नहीं बचा है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप आइए, हमारे इस गांव को गर्व है, हमारे बच्चों पर गर्व है, इस मट्टी को। छपरा, गोपालगंज, सिवान, राजेंद्र बाबू, जेपी, ना जाने कई इतिहास के बाद पुनः एक नया इतिहास रचा है मेरे बच्चों ने। हम सबको गर्व है उस माँ पे, उस बेटी पे और इस गांव पे, इस सिवान के धरती। देश इंदिरा जी को याद कर रहा है कि इस तरह का प्रधानमंत्री होता तो नहीं होता इस तरह की सवाल ही नहीं था। इंदिरा जी ही नहीं सर, मैं आपको सच कहता हूं, अटल जी भी, नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री की बात छोड़ दीजिए, इंदिरा जी ने तो जो दुनिया को चैलेंज किया, चाइना हो या कोई, कभी समझौता नहीं किया। मुझे लगता है इन्हें अटल जी से सीखना चाहिए। इंदिरा जी को तो ये गाली देंगे, इनको गाली देने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अटल जी ने सीधा कहा था। ये बात अलग है कि जब हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था तो पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। ये गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, और ये गुस्ताखी इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान ने नहीं किया था, ये गुस्ताखी इस वक्त हुई। लेकिन अटल जी दो टूक जवाब दिए थे, मैं समझौता नहीं करूंगा। ये दो व्यापारी के चलते ट्रंप की बात मान लिया। इनके लिए देश पहले नहीं, इनके लिए व्यापार और व्यापारी पहले है। अदानी, अंबानी, पैसे, सर इनके लिए देश के शहीद का कोई वैल्यू नहीं और इस देश का कोई वैल्यू नहीं। सिवान की धरती से क्या मैसेज देंगे लोग? सर सिवान की धरती हमेशा इतिहास, छपरा की धरती इतिहास लिखता है। मैं इतना ही संदेश दूंगा कि हर परिवार से एक सैनिक पैदा हो, और देश भारत की ओर देख रहा है, और भारत से ही इस दुनिया को उम्मीद है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है कि आतंकवाद का कोई सफाया कर सकता है तो भारत के सैनिक, भारत के आर्म फोर्सेस, भारत के लोगों में यह जज्बा है, दुनिया में और कहीं जज्बा नहीं।